कोई जगह मिल गई ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਰੇ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਚਲੋ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਅੰਦਰ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲੋ ਆਇਓ ਮੈਡਮ हाँ जी अरे सर सेंट्रल जोन आ गया अभी आया सही फोटोग्राफी का शौक है इसका फोटो हाँ जी संजय जी, आज आपका ऑफिस का लास्ट डे है और रिटायरमेंट का डे है, तो आपको कैसे लग रहा है? जितनी खुशी आपको हो रही है उतनी खुशी मेरे को भी हो रही है एनसीडी की नौकरी में नो एक्सटेंशन चाहिए भी, खासकर एक्सेल की कुर्सी पे। तो फील कैसे हो रहा है और आपके आगे के क्या प्लान्स हैं रिटायर्ड लाइफ के? कोई प्लान नहीं, जेआई का पकड़ लेंगे दामन, ठीक है नहीं, तो उनकी ट्रेनिंग लेंगे, क्या करना है वही बताएंगे क्या करना है। आपको कैसे लग रहा है आपके हस्बैंड आज रिटायर हो रहे हैं? जब रिटायर हो जाएंगे तभी पता चलेगा, अभी तक तो कुछ भी पता नहीं चल रहा। आपके क्या प्लान्स हैं इनके साथ रिटायर लाइफ गुजारने के? पता नहीं, अभी तो कोई प्लान नहीं बनाया। अभी इतने सालों में एक ऐसी लाइफ जीते जीते ना, अब कल से समझ में आएगा क्या करना है। आपको कैसे लग रहा है मैडम, भैया आज रिटायर हो रहे हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये रिटायर हो रहा है। इस जैसा इंसान रिटायर हो जाएगा पर काम से ये कभी रिटायर नहीं होगा, कोई ना कोई काम ढूंढता रहेगा, खाली नहीं बैठेगा, ये तो पक्का है। टोटल एक्टिव, टोटल स्मार्ट। सही बात है, मैं भी ये मानता हूँ कि ये डेट से रिटायर होंगे, मन से रिटायर नहीं। क्यों सर? काम से भी क्या करना है, क्या काम कर सकते हैं बताओ। ये जरूरी थोड़ी है कि तुमने जरूर नौकरी करनी है, तो ना वो बिजी रखोगे अपने आप को, करते रहो काम। सही बात है, थैंक यू वेरी मच। हमने कौन से करवाने मिक्स करनी मुश्किल हो जाती है, ऐसी में लेकर मिक्स आए हुए हैं, तो मैं ऐसे हिसाब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो स्वागत करें हमारे। चलाइए भाई, हाँ ठीक है ठीक है। एक रिटायर्ड आदमी दूसरे को दे रहा है। हमारे पुराने यही भी रहा था 9 में, जो 20 साल पहले, आप 30 साल पहले।
साल बाद तो आए। हाँ, एक साल की तरह है, साल तो दूर दूर जानी ये अमेरिकी डिवीजन क्या है सरकार के ये तो दे दो इधर दूर रखा हुआ आप 20 साल पहले मीना जी से मैंने चाय लिया था जी ये डिवीजन का थैंक यू ठीक है जी सर ये डिवीजन का ठीक है जी आइए सर सालाना जी हमारे साथ के जेई हैं सारे प्रमोट होने वाले हैं सारे भाई मीना जी का स्पेशल फोटो खींच भाई आप किसे फोटो खींच हमारे साथ ये है जी दिन के सौजन्य से सारा काम लेके आए हो सर अरे वाह ये है स्पेशल वाला देखो ये साथी हैं हमारे काम करने वाले सब यहाँ पर जिनकी वजह से हमारी पहचान बनती है हमारा सीधी है माला यूँ करें टेढ़ी होड़ी सीधी करा होगी सीधी ये जी जिम के सारा काम ये फ्रेंड्स है जी आपसे लेना था क्या जमीन ये अंदाजा है हमारे स्पेशलिस्ट हैं हमारे मेरी को वापस आ जाओ कोई बात नहीं
मैं हमारे एसपी यादव से करूँगा कि वो रिटायरमेंट के लिए 2 सब करें। आदमी से पहले बुलवा रहे हैं, आज रिटायर हो रहे हैं अपने SC2 डिवीजन नवाज साहब, सारे इंजीनियर जमनलाल जी, मंगल जी और संजय शर्मा जी के फैमिली के सम्माननीय सदस्य और यहाँ पर उपलब्ध AE स्टाफ के लोग और बच्चे और लोग भी जो बैठे खड़े हों। संजय शर्मा जी से हमारी मुलाकात 2002 में सर है, एक फेमस डिवीज़न है E9 जो आजकल M1 हो गया है, तो ये सिटी जोन से पोस्ट होके आए इधर। तो अब दिलीप रामनानी साहब SK2 इंजीनियर होते थे, तो डिवीज़न 9 का जिक्र करने का मेरा ये मतलब है कि एक अपने आप में ऐसी डिवीज़न थी और ऐसे अपने आप में छटे हुए लोग काम करने वाले थे। छटे हुए से मतलब जो काम कॉम्पिटेंट आप दूसरे मतलब मत जाइए, तो सीधे हुए लोग उनमें ये भी थे, छठे हुए अगर दूसरा मतलब ले रहे हो तो जी, तो सिटी जोन से ये ट्रांसफ़र होकर इधर आए थे। और तो ये सौभाग्य से मेरे साथ भी इन्होंने काम किया CPO स्टोर पर, और कुछ इन्होंने LA रोड की स्कीम बनाई थी। और डिवीज़न में अकेले प्रोजेक्ट डिवीज़न ऑलमोस्ट बनता कोई स्कीम नहीं थी। 100 करोड़ की स्कीम होगी तो इन्होंने हेल्प किया, हैंडल नहीं कि बना करके वर्कआउट तक ले आए। तो बिल्कुल पीक पर डिवीज़न थी जब ये थे, क्योंकि इतना बजट मिला, इन्होंने काम किया और बहुत ही अच्छा अनुभव था। CPO पर हमारे साथ इन्होंने काम किया, तो इनका ये था कि भाई जो चीज़ काम दिया गया है उसको तुरंत ही प्रॉम्प्टली ये पूरा करते थे। कोई चीज़ आपने कह दी कि नहीं ये ऐसा है जी, इनको अच्छा नहीं लगा तो ये नहीं कि अगले दिन बताएंगे कि अच्छा नहीं लगा। ये तभी जो है ना रिबटल करते थे 2, 4, 5 मिनट के अंदर ही कि साहब नहीं ये कैसे होगा, ये तो गलत लग रहा। तो एक अच्छी भावना से कभी इन्होंने जो है ना जो काम किया हमेशा, तो हमेशा डिपार्टमेंट के फ़ायदे में रहा और डिपार्टमेंट के लिए ही के फेवर में हमेशा काम किया। और अब भी इन्होंने सेंट्रल जोन में आकर के MT संभाला और मैं समझता हूँ कि बहुत ही कॉम्पिटेंसी के साथ काम किया और लोग हमेशा इनको सेंट्रल जोन में, सिटी जोन में तो बहुत इन्होंने अच्छा काम किया था, यहाँ भी वैसे ही काम किया, तो लोग याद रखेंगे। तो मैं इनका अब एज के हिसाब से तो एक फॉर्मेट है कि रिटायर होना 60 साल हो गया आज, तो अदरवाइज एक कहीं रिटायरमेंट के उस पर नहीं है सर, अभी लगते भी नहीं है अभी हाँ, तो वो लगते भी नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आगे 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 कुछ कंटिन्यू करेंगे जिसमें ऐसे काम में जो खुद बिजी रहे, और ऑब्वियसली सिविल इंजीनियर हैं तो उसी फील्ड में अपना कुछ काम करेंगे। और इनके रिटायर्ड लाइफ के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं आप सर ना ऐसी सर अग्रवाल सर 2 सब जरूर वेट। संजय शर्मा जी, उनकी फैमिली से आए हुए सारे लोग, हमारे यादव जी और सारे एक्सेंस, काफ़ी सारे साथियों। शर्मा जी ने बहुत ज़्यादा समय तो मेरे साथ काम नहीं किया, लेकिन अंतिम कुछ महीनों में इन्होंने काम किया। तो इनकी वर्किंग ऐसी है कि जो काम करना है वो अपने आप ही करते थे। व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ जाए, कोई रिपोर्ट आ जाए तो किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, इनका जवाब इनकी रिपोर्ट पहुंच जाती है, इनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। जैसे यादव जी कह रहे थे, काम अगर सही है तो सही है, नहीं है तो नहीं है, साहब ये नहीं हो सकता, इसकी ये कमियाँ हैं। मतलब जो काम की नॉलेज और जो तरीके इन्हें MCT के पता हैं वो हम सब लोगों को इनसे सीखने चाहिए थे, स्टाफ ने सीखे होंगे, तो ये इनकी खासियत रही है। और बहुत बेबाक रहे हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं
अब इनका रिटायरमेंट का समय है। इनके अच्छे भविष्य और अच्छी हेल्थ के लिए, इनकी खुशहाली के लिए हम कामना करते हैं। संजय शर्मा जी से आदरणीय संजय शर्मा जी, मेरे सीनियर ऑफिसर एंड साथीगण। मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है संजय शर्मा जी के साथ, लेकिन मेरी 2-3 बार इनसे मुलाकात हुई है। एक बार जब ये विजिलेंस डिपार्टमेंट थे, जब मैं इनके पास 2-4 बार गया, इनकी नॉलेज की मैं दाग देता हूँ। जो भी जिस भी फील्ड में इन्होंने काम करा, पूरी संपूर्ण नॉलेज के साथ काम किया। जो भी इनसे कोई राय मांगी गई, इन्होंने पूरी तरह से उस चीज़ को समझा। अभी यहाँ जब से M3 में आए हैं, इनकी रिपोर्टिंग उच्च स्तर की थी। बल्कि मुझे हर बार मेरे एससी साहब कहते थे, यार ऐसे रिपोर्ट बनाओ जैसे संजय शर्मा जी बनाते हैं, लेकिन मैं बना नहीं पाया। ये आज आप बता रहे हो। तो शर्मा जी की रिपोर्टिंग का, शर्मा जी की वर्किंग का मैं कायल हूँ। और आगे आज ये रिटायर हो रहे हैं। रिटायर एक दिन सबने होना है। इनकी रिटायरमेंट के बाद की लाइफ अच्छी रहे, इसकी मैं कामना करता हूँ। हमारे एक्शन प्रोजेक्ट मुदगल साहब 2 शब्द हैं। आज के अति विशिष्ट शर्मा जी, मिसेस शर्मा जी और MP से आए हुए सिस्टर एम एसी साहब, अग्रवाल साहब, एसी साहब, यादव साहब और बाकी मेरे साथी। संजय शर्मा जी इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी में एक नाम है। शायद ही ऐसा कोई इंजीनियर होगा जो 2018 बैच के बाद वाले जो शायद नहीं जानते होंगे। अदरवाइज 90% लोग संजय शर्मा जी को नाम से, इनके काम से जानते जरूर हैं। और मेरा तो एक बहुत पुराना इनके साथ संबंध रहा है। कभी हम सिविक सेंटर बना रहे थे, कभी शेयर भी नहीं किया आपको, मैं याद करता हूँ। कई लोगों ने तो उठा था। हाँ, ACP का सैंपल की रिपोर्ट में आई अभी तक। तो सिविक सेंटर प्रोजेक्ट क्योंकि कोई एक अपने साल आप की में रिपोर्ट टेस्टिंग थी, 1 साल की टेस्टिंग। अलग प्रोजेक्ट था हाँ, और वहाँ हम अपनी तड़ी में थे। वहाँ विजिलेंस क्या कोई भी एंट्री थी ही नहीं। शर्मा जी ने कुछ चक्कर चलाया, DOB साहब थे त्रिपाठी जी, मैंने नहीं कुछ चलाया। सुनने में यही आया था। तो ये हमारे सैंपल लेने आने आ गए। भावना है ना डिपार्टमेंट के हित में। एक बात बताओ, सिविक सेंटर से सैंपल उठाने के लिए क्या मैं अकेला कैपेबल था? DOB आए थे। कंटिन्यू आगे तो अब आपकी तारीफ हो रही है। अब इन्होंने सैंपल ACP का देखा, एक आध और सैंपल देके मैंने कहा ले जाओ कर लो। मैं बता दो भाई ACP में क्या क्या टेस्ट होने, ये भी तो पता होना चाहिए DOB साहब को या हमारे जो विजिलेंस से आए हुए हैं। तो इन्होंने सैंपल यहाँ भेजा, वहाँ भेजा, बहुत सारा चलता रहा। अच्छा, तब था क्या, हम भी थोड़ी तड़ी में डिफरेंट ही थे, क्योंकि सिविक सेंटर का काम डिफरेंट था, वो नॉर्मल वाला काम नहीं था। तो इंटरटेन जनरली किसी को करते नहीं थे। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ से वो एक मीमो दे गए कि रिकॉर्ड कुछ देना है, क्योंकि सिविल में यही नहीं था। अब तो सिविल का ही रिकॉर्ड, जैसे टेंडर कंडीशन हो गया, आइटम का डिस्क्रिप्शन हो गया। अब उसमें बना वो बायोडेटा, और विजिलेंस में बायोडेटा अब उसमें हुआ जी नाम लिखो। अब नाम लिखो। अब इसमें बड़ी झगड़े चले। अल्टीमेटली मैं दे के आया, जो शर्मा जी से मिला भी। उसके बाद मेन इंट्रैक्शन हमारा शुरू हुआ है 17-18 से, जब शर्मा जी एक्शन थे, मैं भी एक्शन था। तो इनके साथ इनसे काफ़ी बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ इनके एक्सपीरियंस को यूज किया है डिफरेंट जगह। बहुत ही बेबाक, जैसा कहा साहब ने, बहुत ही बेबाक और सही बोलने वाले लोगों में से हैं। सही और ठीक, और किसी के भी सामने अगर ठीक बोलना है तो बोलना है, किसी प्रेशर में नहीं आना है, किसी दबाव में नहीं आना है। इनकी अपनी एक खासियत है।
बाकी आज रिटायर हो रहे हैं। हमें तो कभी लगता नहीं कि रिटायर होने लायक हैं अभी भी। 5 साल कम्युनिटी को दे सकते हैं अच्छी तरह से। अब क्योंकि सर्विस बुक पर लिखा हुआ है आज का डेट रिटायरमेंट का, तो इनके मंगल भविष्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये फिट जैसे हैं वैसे रहें और हम लोगों पर दया दृष्टि रखें, मिलते रहें, हमारा गाइडेंस। सभी को नमस्कार। शर्मा जी, फैमिली मेम्बर्स, हमारे एस साहब, मैं तो इतना कहूँगा कि मुझे जहाँ तक याद है शायद हम दोनों की प्रमोशन एक ही साथ है, जो एक्सीलेंट हम वहाँ मिले थे जीने लिफ्ट के सामने। के क्या नाम? तो पहली मुलाकात तभी से हमारे इंट्रक्शंस हैं। और जिस तरह से हमारे एस.सी. यादव साहब ने सर्विस अभी और एक्सटेंड की अपनी, मैं तो ये कहूँगा कि अभी वो रिटायरमेंट के स्टेज पर नहीं है। जिस तरह से उनकी नॉलेज सभी लोगों ने शेयर की है, उनको भी आगे कॉर्पोरेशन की सेवा करने सर उन्होंने कागज़ फाड़ दिया अपना वो रिटायरमेंट ये में। गलत हुआ। इनको जो है आगे जो है ना आगे करना चाहिए सेवाएं। और देखो आपने तो पता नहीं यादव साहब ने आपने क्या गुल्लूदारा फिट करी साहब से ऑर्डर आके मैं इतना कहूँगा कि यादव साहब भी रिटायरमेंट की लाइक नहीं लगते, अभी बिल्कुल नहीं लगते और ना ही आप लगते। आपको भी मतलब अभी सेवाएं और देनी चाहिए। हम तो ये कहेंगे आपकी गाइडेंस हमें मिलती रहे। चलो एक दो दिन सोच लो। कोशिश कीजिए जिस तरह से यादव साहब ने किया आप भी करिए। और आगे की पारी के लिए आपको हम हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आदरणीय एस.सी. साहब, अग्रवाल जी और यादव जी, हमारे एक्शन साहब और सारे AJ फैमिली मेम्बर्स, आप सभी का स्वागत है। और ये खुशी का मौका भी है और थोड़ा सा गम का मौका भी है। तो गम इसलिए कि भाई अपनी पूरी ज़िंदगी जो है ना लाइफ की, तो हम मैक्सिमम जो MCD में तो खैर 8 घंटे के 15 घंटे बिताने पड़ते हैं। आने का टाइम होता है, जाने का कोई टाइम नहीं होता। तो लेकिन जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तो उसमें लिखा जाता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो उसमें हम बहुत लकी होते हैं जिनको जो ये सफ़र अपना हंसते खेलते और स्वस्थ रूप से मतलब इसको पूरा करते हैं। इसके लिए ज़ोरदार तालियां हैं ये। और हम मंगल कामना करते हैं कि आगे भी ये स्वस्थ रहें, खुश रहें। और मैं इनको जब ये जई थे, मुझे याद है वहाँ बैठते थे ये अपना टाउन हॉल में, तब मैं इनके पास आया करता था, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता था। तो और शायद हमारी कंट्रोल रूम ड्यूटी होती थी, चाय नहीं कि यहाँ पिया करते थे। तब से मैं इनको जानता हूँ। उसके बाद फिर ये विजिलेंस में रहे और मेंटेनेंस डिवीज़न में रहे, फिर बिल्डिंग में सिविल लाइन में रहे, फिर इधर हमारी मुलाकात हुई है। तो ओवरऑल नॉलेज के मामले में इनको काफ़ी अच्छी नॉलेज है और डिपार्टमेंट का काफ़ी इनको ज्ञान है। और नो डाउट जैसे सबने कहा लगते नहीं है रिटायर हो जाए, तो मैं तो कहता हूँ कि इन्हें और सेवाएं देनी चाहिए। और मैं सब लोगों से कहूँगा इनकी फाइल चलाएँ ताकि इनकी सेवा हमें मिलती रहे। और रिटायरमेंट के बाद मैं चाहूँगा ये बिज़ी रहें और जो भी छुट्टियाँ मिलती हैं अपनी फैमिली को लेके सब घूमने जाएँ, छुट्टी पूरा टाइम दें। और शायद मैं मना कर रही है, नहीं ले जाते कहीं। सबके साथ तो जरूर है सर। अभी इनके विचार भी एक बात देखिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आगे जो है मैम को पूरा टाइम कल जो है DC साहब ने मीटिंग रखी है, जवाब देना भारी हो गया। तो हमारी वर्किंग ऐसी है मेंटेनेंस की, MCD की, छुट्टी वाले दिन भी आना पड़ता है। बट नो डाउट तो अब हम चाहेंगे कि भाई जितना भी टाइम मिले फैमिली को दे और अपना जो घूमने जाएं, पूरा वर्ल्ड टूर करें। तो दूसरा, मैं जैसे मेरी आदत है मैं एक आधा शेर वेर भी सुनाता हूँ, है ना जी। थोड़ा सा ये होता है कि लगता है कि भाई हम लोग तो 2 तरह के आदमी होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। रिटायरमेंट के टाइम में कुछ लोग अच्छे होते हैं तो उनके लिए दुआ करते हैं और उसको वो कैसे बोलते हैं, उस दिन अच्छे होते हैं हमेशा। हाँ, जो हमेशा अच्छे होते हैं। अच्छे ही अच्छे होते हैं। हाँ जी, अच्छे वही हो गया ना, अच्छे होते हैं। आपने पहले ही टोक दिया कि वहाँ तक पहुँचे ही ना। नहीं, मैं सुनाऊंगा जरूर। बहुत पुराना शेर है, कॉलेज टाइम से मैं गा रहा हूँ। ये मेरे साथी हैं, हम कॉलेज में पढ़ते थे। कहते हैं ना, शिकवा करेंगे ना गिला करेंगे,
आप सब यूं ही अपने परिवार से हमेशा हंसते खेलते सलामत रहो। हम सब खुदा से यही दुआ करेंगे। अब किसी को जो दूसरे टाइप के लोग होते हैं, इसी को साउथ इंडियन जाके कैसे खाते हैं वो भी कहते हैं यार, तो वो कहते हैं ना सूखा करेगा ना गीला करेगा, तुम साला मत रहो यही दुआ करेगा। वो अपनी तरफ से तो सही कह रहा था, लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी थी। तो नो डाउट ये पहले वाले शेर को फॉलो करेंगे। तो हमेशा खुश रहे, मैं यही दुआ करता हूँ। और जोरदार तालियां इनके लिए। हर लेवल पे है मिनिस्ट्री में, एविएशन मिनिस्ट्री में जोरदार तालियां। सर्विस में है। अब ऑफिस का तो मैं पहली बार इनका देख रही हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। सब लोग तारीफ करें। सारी उम्र हमारी शादी को 35 इयर्स हो गए हैं, 35 साल। 35 साल में फर्स्ट डे से अभी तक, कल तक ऑफिस से हो रहा था बीमार। मेरा ऑफिस भाई, हमारा भी ऑफिस है। नहीं, सुबह 9 बजे। अच्छा, जब इनका ये जेई थे, अगर इनकी वो कंट्रोल रूम में ड्यूटी लगती थी और अगर वो अर्ली मॉर्निंग की ड्यूटी हो गई तो मुश्किल हो जाती। वो रात में मैं वहीं टेंट लगा लिया तो नहीं तो सारी रात ऑफिस। जब ये इनका रोड्स वगैरह बनाने का था, रात को आते थे ऐसा लगता था कि वो सिर दे के आए हैं उसके मुंह में। इतना उसमें से स्मेल आ रही है। बाहर रहते थे वो तो अंदर नहाने लायक ही नहीं होते थे, लेकिन सिर में ऐसा लगता था कि तारकोल से नहा के आए हुए। तो बाहर निकलवा देते होंगे आप, सिर को कैसे निकलवाए बाहर? जो ऑफिस, मैं बीमार हो गई, आए यार मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ हॉस्पिटल में। तो इनका आज तक शुक्र है रिटायर हुए हैं। अब मैं पूछूंगी कि घर में कैसा होता है, कहाँ क्या होता है, लेकिन फिर भी हमारा साथ बहुत अच्छा रहा। मैं यही कहूँगी कि आपने मुझे खुशियों में ही नहीं, गम में भी बहुत संभाला है। आप जैसा जीवन साथी पाकर ये लगा हमारी मुश्किलों के बावजूद ये जीवन बहुत प्यारा है। मेरी काबिलियत के बारे में तो हम इनका लोहा मानते हैं, लेकिन आज ऑफिस में आके आप सबके विचार इनके लिए मैंने सुने। एक्चुअली हमारी नज़रों में इसका कद बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, शब्द नहीं है। और मैं इनसे बड़ा हूँ थोड़ा सा, और ये मेरे को इतना अच्छा गाइड करते हैं। और शायद ही परिवार का कोई मेंबर ऐसा हो हमारी पूरी फैमिली में जिसने इनसे गाइडेंस ना मांगी हो किसी भी मामले में, और इन्होंने सिंसियर और जेन्युइन गाइडेंस ना दी। ये मैं मतलब सच्ची बता रहा हूँ आपको। और अभी जो रिटायर होने वाले हैं, मेरा उनसे यही है कि अब अपनी ज़िंदगी खुल के जिए, जो चाहे वो करे, अब कोई बंदिश नहीं है ना। ऑल द बेस्ट संजय। संजय और मंजू के लिए मेरे मन से दुआ है। जितना ये ऑफिस में तो अनडाउटेडली हमें घर बैठे ही पता है कि ये कितना मेहनती है, और आप सब ने आज उसको वाउच कर दिया। थैंक यू एवरीबडी फॉर द गुड वर्ड्स यू हैव टोल्ड अबाउट हिम। वी नो ही डिजर्व्स इट, बट आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने उसको यहाँ पर एक फोरम में ये एक्नॉलेज किया है इस समय। तो इसके बावजूद ये घर में भी ही इज़ ऑल्सो ट्रांसपेरेंट, वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीबडी एंड वेरी हार्ड वर्किंग। इट इज़ इन हिज ब्लड बेसिकली। तो इन दोनों के लिए सिर्फ 4 लाइनें मेरी तरफ से। मंजू और संजय तुम्हारे लिए। जी लिए ज़िंदगी सबके लिए जी भर, जी लिए ज़िंदगी सबके लिए जी भर, चलो ना अब अपने लिए जीने की शुरुआत करते हैं। आओ ना अब से खुद के लिए जीने की शुरुआत करते हैं। रिस्पेक्टेड एससी साहब, अग्रवाल जी, यादव जी, गुप्ता जी, मुदगिल जी, मीना साहब, चमन लाल जी, मेरे सारे कुलीग साथी, मेरे जितने जेई भाई हैं, हमारे सारे साथी जो हमारे लिए काम करते हैं, हमारे लिए हमारे को नाम देते हैं, जो उन सभी का मैं यहाँ वेलकम करता हूँ। इसमें
हाँ थोड़ा सा स्टॉप, इसके बाद हाँ अच्छा अच्छा, हाँ वेरी गुड, थैंक थैंक यू वेरी मच। आप अच्छा सर। आप पूरे जो हैं 42 साल हो गए साहब सर्विस को। मैं 18 साल की नौकरी से 18 साल से ही नौकरी में आ गया था। तीसरा चौथा डिपार्टमेंट है मेरा ये। और अगर सीखने की इच्छा हो तो देखो शुरू से ही सीखने वाली बात है। मैं 1 साल पीछे हूँ आपसे, 41 मुझे हो गए। मैं तो कह ही रहा हूँ, आप पीछे पीछे हो सारे। कॉरपोरेशन में एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसने हमारे को नाम दिया, हमारी पहचान बनाई। देखो पढ़ के तो सारे ही आते हैं, लेकिन हमारी पहचान कहाँ से बनी? हमारी पहचान डिपार्टमेंट ने बनाई। कहीं भी होते कॉरपोरेशन में एक्शन है, कॉरपोरेशन में ए ही हैं, तो कॉरपोरेशन का नाम पहले आता है। तो सबसे पहले तो मैं एमसीडी को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, जिसने हमारे फैमिली को फ्लरिश किया, हमारी ये पहचान बनाई है समाज में। दूसरा, हमारे सारे ऑफिसर्स जो इस पूरे टेन्योर में हमारे को गाइड करते रहे, बुरा किया तो टोकते रहे, अच्छे को उन्होंने प्रोत्साहित किया हमको। और तीसरा सबसे ज़्यादा अहम जो पड़ाव है वो ये इस डिवीज़न का है। 40 साल जो नौकरी करी वो तो भूल गए, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, बड़ा काम किया, इतना काम किया कि शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते। 4 दिन लगातार कॉन्टीन्यूस बिना सोए 4 दिन, अगर कोई सिटी जोन का आदमी होगा तो वो बता सकता है, एक टांग पे खड़े होकर काम किया, इतना स्टामिने से काम किया। आप लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते वो काम, तो मेरे को मालूम है। किसी ने देखा नहीं होगा, किसी ने किया नहीं होगा, वो किया मैंने काम। खैर नहीं हो, वो कोई प्रशंसा वाला काम नहीं है, तो ड्यूटी थी अपनी की, वो भी टाइम था, वो भी निभाया। लेकिन ये जो 1 साल काम किया, मालूम नहीं था कि क्या कैसे निकलेगा ये टाइम, लेकिन बिना स्टाफ के डिवीज़न कैसे चलता है वो ये एग्जाम्पल है। उसमें मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा जो हमारे मैडमें हैं, शुभी मैडम, मनी मैडम, रोशनी मैडम बैठी हैं, हमारे अजय, निरंजन कहाँ है, निरंजन, मुके, ये जो है हमारे मनीष जी, राजेंद्र, जो हमारा सारा स्टाफ, तो हमारे ये स्टाफ है जिन्होंने डिवीज़न चलाया। हम लोग इन्हीं के लिए काम, इन्हीं के सिर पे काम कर रहे हैं। खुशवंत हो गया, खुशवंत कहाँ है, खुशवंत रहा, और अकेला मनीष जिंदल, रवि, अरुण, ये सारे लोग, इन सारे मिलकर डिवीज़न चला रहे हैं। तो मैं इन सबका थैंक्स बोलना चाहूँगा जिन्होंने 1 साल हमारा पूरा निकाला यहाँ पर बड़े अच्छे से, और सभी ने अप्रिशिएट भी किया आफ्टरनून सारे काम। देखो सबको मैं ये, हमारे सारे कॉन्ट्रैक्टर भाई, जो ये हमारे प्रधान जी हुए हैं जी, योगेश, ये साहब बैठे हैं, वो साहब बैठे हैं, सारे के सारे ठेकेदार हमारे, ये लोग, ये वो लोग हैं जो कि हमारी पहचान बनाते हैं। मैं अगर यहाँ अकेला बैठ जाऊँगा, काम कोई नहीं करेगा, तो क्या फ़ायदा? लोग मेरे को गाली निकालेंगे सब। अवसर भी ये चाहते हैं काम मिलना है, काम मिलना है। कौन करता है काम? आप लोग करो। तो ये सब बड़े लिंक हैं जो कि होने चाहिए, और काम करने वाले बड़े अच्छे लोग मिले हमको। डिवीज़न बड़ा अच्छा चला। जो ड्यूटी दी गई मेरे को इतने सालों में, मेरे को बड़ी खुशी है कि मैंने अपने पूरी निष्ठा के साथ जो है निभाने की कोशिश की। बड़े लोगों को बुरा भी लगा बहुत, एक कम्युनिटी ऐसी भी होगी जो गाली भी निकालते होंगे, ऐसी बात नहीं है, सारे अच्छे अच्छा बोलते होंगे। लेकिन मैंने अपने सीट को जस्टिफाई किया है, मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ।
इस चीज़। और मेरी ये विश है कि हर आदमी को उस लेवल तक जाके सोचना चाहिए कि जो आप काम कर रहे हो उसमें सबसे बुरा क्या हो सकता है और सबसे अच्छा क्या हो सकता है। जो ये चीज़ सोच के काम करेगा तो वो कहीं मार नहीं खाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि हम सब काम ठीक करेंगे या सब काम अच्छा करेंगे या हर चीज़ हमारी अप्रिशिएट ही होगी, लेकिन हमारे में इतनी सेंस होनी चाहिए कि हम ये काम कर रहे हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और इसकी अच्छाई क्या है। जिस दिन हम ये सीख लेंगे, हम अपने दिमाग में ये बिठा लेंगे, उस दिन हम सक्सेसफुल रहेंगे। आप सबकी नौकरी बहुत है, तो मैं यही विश करता हूँ कि सबका टाइम बड़ा अच्छा निकले। नौकरी आप करो, मेहनत करो, जो हमारे ऑफिसर्स डायरेक्शन देते हैं उसको आप फॉलो करो। और मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप लोग यहाँ आए टाइम निकाल के और इस फंक्शन को बड़ा सक्सेसफुल बनाया। खासकर हमारे साहब का, बड़े साहब का, वो यहाँ आए टाइम निकाल, मेरे पूरे स्टाफ का, मेरे सारे कोलीग्स का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो सारे अफसर और सभी अपना लंच करके ही जाएँ। चाहे जो भी है, ये भी सही मूवमेंट है, सही कह रहे हो आप, लास्ट साइन कर रहे हो, वन ऑफ द लास्ट सीन। जब ज्वाइन करते हैं तब नहीं इतना महसूस होता। मेरा यूपीएससी क्लियर हुआ और मैं अपना फ्रेंड के साथ घूमती हूँ, घर आई वापस, हम लोग वेट कर रहे हैं रिसीव हो रिटायर। किसकी रिसीविंग है? Yeah, One of the Nicola. last signatures Right. as actuant. Right. मैडम को आदमी का है लीडर से हैंड ओवर कर दिया सर। अब हम आप कोई ऑफिस नहीं अरे थोड़ी सी और बोलती, बड़ी भावुक हो गई थी मैडम को हमारी। सही, और उनके वर्ड हमें भी हार्ट टच हो गया बिल्कुल। अगर ये सोचते रहोगे ये काम इसका, ये काम इसका, ये काम इसका, तो कोई काम नहीं। डिवीजन का काम समझ के करोगे तो हो जाएगा। और ये सोच के करोगे ये भी मीना साहब करेंगे, मीना साहब खुशवंत करेगा, खुशवंत हो जाए तो मैडम करेंगे, ये हो तो कुछ नहीं होगा। ये काम अगर डिवीजन का तो डिवीजन का, सारे डिवीजन के ये होगा। नहीं तो फिर ये होगा भाई रवि तू जा स्टोर पे और उन भैया तुम जाओ इधर, ठीक है नहीं, जैसे मैं धमकी देता था। ये अपने थोड़ा जो कोऑर्डिनेशन बनाओ बिहार में उसको बनाओ, ताकि आप लोगों को सबके साथ थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस कराना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी यूट्यूब में डली हुई है रिटायरमेंट की इनकी। तो आप देखो ना, श्याम शर्मा रिटायरमेंट पार्टी यूट्यूब बोल के देना मेरे पैसे। ठीक है सर, ओके थैंक यू। आप करवा लो बिल वगैरह, है ना, बात करें। हाँ जी ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा भी अंदर ओके थैंक यू। हाँ ओके थैंक यू।
ठीक है मनोज ठीक है ओके ओके तुम्हारा बहुत बढ़िया अरेंजमेंट थैंक यू पूरे ड्रामा खींच रहा लो चल वाह बोलो ये क्या किया हुआ गुब्बारे लगा रखे क्या बात है अच्छा क्या किया है लाइट जगह लाइट जगह लाइट जगह नया काम की तो यस यस ਮੰਜੂ ਜੈਮਲ ਹੋ ਗਈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜੇਈ ਨੇ ਤੇ ਅਪਰਾ ਲਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਅਪਰਾਇਆ एक मिनट चलो
ये देखते हैं पीछे लग गई नए जूते मेरे वो फोटोज बना देंगे चल कर चलो आजा बेटा आगे आजा सारे बैठ जाओ अभी बैठ ये ला नक्कू आपको ये इसको वैसे चला आयो सर भाई कहाँ गया अभी ये रिटायर हो गए हो कुछ नहीं करना तुमको शर्म आई किसी तुमको आई शर्म कोई उठा मजे ले चल खड़ा चलो अब आ जाओ इधर आ गया आओ मैडम आप भी आओ मैं भी मैडम इधर आओ हेलो वाले नकू इधर आओ तो कहाँ जा रहे हो शीशों की फोटो खींच चलो जी वीडियो बना रहा हूँ वीडियो है क्लैपिंग हो दीजिए ये दीदी दीदी ये हाथ लगा इधर यहाँ चलो कोई बात नहीं आप दोनों का इकट्ठा डाल दो दीदी दोनों को इकट्ठा डालो दीदी दोनों को इकट्ठा डाल दो ना एक बार दोनों में आज ही लग रहा है रिटायर हो गया क्लैपिंग तूने खींच ली फोटो कहाँ खींची तो मुड़े ही जा रही मेरे एक दूसरे को दलवा दो ना एक दूसरे को डलवा लो चलो दोनों 2 मिनट थोड़ी देर दे कृति केक काट लो पहले अब यही उठा के उस पे आप उन पे डाल दो नहीं होता चलो कोई नहीं चलो बैठ के केक काटो आपस में डाल देना चलो ये माला बारी बारी करके सबको पहना चलो बैठ जाओ ये बैठो दोनों एक ही माला से काम कर एक तो कृति ने पहले नीले कैसे है तीन माला है चलो बैठ जाओ चलो जी केक काटो चलो केक काटो दोनों चलो थोड़े मोमबत्ती जलाओ अच्छा वो तो दोनों ही बुझा देनी है ने नहीं अगे रिटायरमेंट नहीं है नौकरी है भाई कृति बस
कैसे केक से अटैक करो ना अब। चलो इनका पार्ट है। पापा को खिलाओ यार। पापा बस बस हो गया। चलो ये भी बात है, अब जंगली हो जाओ। चलो सारी दीवारें रंग दो। एक मिनट अभी एक सारी दीवारें रंग दो। दीदी की टिप्पी करो, दीदी की भी टिप्पी करो। चलो ये लो। आएगी नहीं पुलिस? अरे वो मोमबत्ती पिघल गई बीच में। करने कोई भी आकर तो नहीं तार के फिट कर दिया। ये ले ले बैठ के खाओ। अल्टीमेटली मेरे को देखनी पड़ेगी। दे दो पहले ही दे दो। बेटा हम ही ढूंढेंगे ना, तो टेंशन मत ले। किसी के पास चश्मे नहीं है। अल्टीमेटली उन्हीं को ढूंढे। चलो चलो ये लो। हमारे हीरे जैसी भाभी के लिए। ये आप कैसे हैं? आप कैसे चलो हैं? थैंक यू। पहले शरीफ आदमी का नंबर ले बेटा। चार किसी हैं और मैं बच्चा बन के आई। मैं बच्चा बन के आई। लेकिन देखा फिर किसमें ज्यादा है। ठीक है तू उधर देख रहा हो तो नहीं इसको देखा सबको जान देता। ये देखो पर्सनैलिटी हो रही है। अब ये दूसरी शरीफ बच्ची का बच्चा नाम। जैसे नहीं लग रही है। अब दूसरी शरीफ बच्ची का नाम। वो देख नहीं कौन तेरे को इस बात से इतराज नहीं हुआ कि मेरे को शरीफ बच्चा। और होशियार बच्चा। तो ये चौथा बच्चा कौन है? नक्कू और एक में मैं। बिल्कुल कुछ नहीं है। नक्कू और मैं ना। और कौन है? ये चौथा इसलिए रखा है कि किसी की किस्मत में बता नहीं भाई। है। चौथा एक आया अक्कड़ बक्कड़ बब्बे बोल 90 पूरे 100 में लगा धागा चोर निकल के भागा। अरे मोटाई ना बोलो, इसकी मोटाई ना बोलो। उसके लिए अब आप सारे वो देख नहीं कौन तेरे को इस बात से इतराज नहीं हुआ कि मेरे को शरीफ बनेगा। शरीफ बच्चा और होशियार बच्चा। तो ये चौथा बच्चा कौन है? नक्कू और एक मैं। में बिल्कुल कुछ नहीं है। नक्कू और मैं ना। और कौन है? ये मैं भी मैं भी आती हूँ। चौथा इसलिए रखा है कि किसी की किस्मत में नहीं है ज्यादा वाला। चौथा एक आया नहीं। अक्कड़ बक्कड़ बब्बे बोल 90 पूरे 100 में लगा अच्छा, धागा हाँ। चोर निकल के भागा। मोटाई ना बोलो, इसकी मोटाई ना बोलो। इधर इधर देखो। नहीं उसका ही है उसके लिए। हाँ, अब कौन? सारे अपने लिफाफे खोलो। सारे अपने लिफाफे खोलो। सच्ची में ज्यादा था क्या? एक में बहुत ज्यादा मत करो। ठीक है, आई थिंक मेरे और चीनू के बराबर है। ज्यादा किसके पास है? दूसरे भी बंदे के पास नो नहीं अभी सेम है। लिफाफे कितने थे? लिफाफे थे कितने? और पांचवा लिफाफा कहाँ गया था? पांचवा 5 लाया था मैं तो उसमें तो सबसे मुझे ये लिफाफे ज्यादा सुंदर लग रहे हैं।
ये डिब्बा तेरे ही काम आएगा। पवन, ये ले। मैं रिटायर हो गया तुम अपनी सेहत बनाओ। अरे उनके बारे में बोलना है। अच्छा उनके बारे में बोलो। अच्छा नहीं बोलना, जो बोलना है बोलो, मन के विचार बोलो। चल बोलो बेटा, बोलो। किसी ने कभी काम नहीं किया, जिसने सबसे अच्छा बोला पापा उसको 10,000 रुपए देंगे। जिसका मेरे को भाषण पसंद आया और मैं जिससे इम्प्रेस हुआ, मैं 10,000 आया हूँ अलग से पैसा निकाल दो। iPhone 15 बोल बेटा बोल, अरे बोल ना। नर्वस हो गया बेचारा। अंकल की रिटायरमेंट है, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। अंकल के बारे में बोल। हाँ बोलो बोलो। अंकल हमारे घर आते हैं रोज वीकेंड में, काफी अच्छा लगता है, मतलब अच्छा माहौल बनाते हैं, तो सब आते हैं मिलते हैं, एक साथ रहते हैं फैमिली में, तो काफी हैप्पी रखते हैं। बस थैंक यू। वेरी गुड, बहुत नको कहेगा रिटायरमेंट से बहुत डरा हूँ। चलो यस सृष्टि। हाँ, तो मैं दो द्वार आगे, दो द्वार पीछे, भागना। तो मैं तो ये पक्का कहूंगी कि अंकल ना एक आई थिंक बड़ों के साथ भी बैठ सकते हैं और छोटों के साथ भी बैठ सकते हैं। वेरी गुड, गुड तो मैं भी बड़ों के साथ। मतलब मेरे 5,000 एक मिनट एक लाइन में 5,000। अरे ये भाषण का पार्ट है। तो ये मतलब बेस्ट पार्ट है, ये बेस्ट पार्ट है अंकल का कि हम बैठते हैं तो हमें भी मजा आता है, बड़े बैठते हैं बड़े भी मजे करते हैं। ये तो बार बार मत रिपीट। अरे आगे तो बोलूं। हाँ बोलो। आप बोल देते हो, दोबारा से शुरू करना पड़ता है। मैं भूल जाती हूँ ना, बना रहना है। हम स्कूल में पैराग्राफ लिखते हैं ना, पैराग्राफ राइटिंग हाँ। एक ही सेंटेंस अलग तरीके से। चल बोल। और प्लस जैसे आप हमारे साथ डांस भी करते हो, तो बहुत कम लोग हैं बड़े लोग जो डांस करते हैं, तो हमें मजा भी आता है उसमें। तो ऐसे मेंटल लेवल हम लोगों का सेम है, जो हमारा आपका भी बचपना ही है। बोलो हम भी क्रैकी है, आप भी क्रैकी हो। माइनस में चला गया भाई। आप फिजिकली रिटायर हो रहे हो लेकिन यू आर स्टिल। उसके वर्ड उसको Don't put word in our mouth. अरे हाँ, केक हाँ, और केक तो हम आपसे सीखे हैं, हमें कहा आता था बच्चों, आपने सिखाया है। ये जो आपने मासी के मुंह पे मारा था ना, उठा के वहां से हमें इंस्पिरेशन, यू आर द इंस्पिरेशन फॉर केक मारो मुंह पे। इट्स रिक्वायर्ड मैंडेटरी। चल वेरी गुड। हाँ भी देख। थैंक यू सो वेरी मच गुड वेरी फॉर गाइडिंग अस, जो कि हम सुनते नहीं है वो अलग बात है, थैंक यू फॉर गाइडिंग। गुड। यू कैन स्टैंड अप आल्सो। ठीक, आपकी ड्रेस दिखेगी। तीनों तुम्हारे विचार मेरे लिए बड़े मायने रखेंगे, मैं बता रहा हूँ। क्या करना है पहले इसके लिए? तो मौसा जी सबसे बेस्ट है हमारी पूरी फैमिली में। अरे वाह। पूरी फैमिली को एक साथ रख के चलते हैं। एक्चुअली जो इनका पीछे दो लेजेंड, वो एक्चुअली इनको सूट करता है। अरे मेरे को लग रहा है 5,000 चले गए आज। एकदम हैपनिंग एनवायरनमेंट रखते हैं। थोड़ा चीटिंग कर रहा है। मिलकर बोल लेते हो। मैं भी चीनू के साथ हूँ। और क्या बोला मैंने? हाँ, the legend। क्या बोला मैंने? कोई नहीं हुआ। याद करना पड़ता Actually है। बोला। दिल से नहीं बोला। मैंने दिल से बोला। ठीक है। और मतलब फैमिली में जब भी वीकेंड्स पे आते हैं सबसे ज्यादा मजे करवाते हैं, हंसी मजाक फुल।
पार्टीज देते हैं। पैसे देते हैं वो। वेरी गुड। या बेस्ट पार्टीज, उसमें सारा कुछ गिफ्ट्स, पैसे सबसे ज्यादा, केक लगवाते भी हैं, केक भी लगवाते हैं, खुशी खुशी लगवाते हैं। ये भी मेरा बोला जा रहा है। माय लॉर्ड, इंस्पिरेशन बोला, मैंने कहा खुशी खुशी लगवाते हैं। हाँ, एकदम शाइनिंग स्टार। ओले बस पापा। Recording is start. Say something about your papa. 11,000 डाले अभी मेरे पियो ने, कुछ तो बोले। हमने चल जल्दी आ जाओ। बढ़िया होते हैं। अरे ये तो सबको पता। और बोल बेटा। I have one. My father का ऐसे सुना था। I have so many fathers. जल्दी बोल। हाँ, best father out of many fathers. अवार्ड है ये। Many fathers for the world. चलो और बोल बेटा, और बोल। बस मत बुलवाओ। नहीं तो गाँव वाला ऐसे छोड़ दो। नहीं, अरे नहीं तो मैं कह रही हूँ, नहीं तो गाँव वाला ऐसे छोड़ दो। अच्छा बेटा चल और बोल बेटा, अभी खत्म नहीं हुआ। नहीं तो Only two qualities. What is it? गाँव वाला ऐसे, गाँव वाला my father has 2 eyes and 2 horns and one beautiful tail. Say something good about him. What is the best thing you like about him? Words cannot express. That's it. That's what I would like So to try to conclude express it. Just try to express it. That's what I would like to conclude it with. That words can't express that. What can't express what? Your feelings? Yeah. For a father? Yes. तो क्या बोलना चाह रहे हैं इन फीलिंग्स को? कैसी अच्छी फीलिंग? ऐसी वाली Good feelings. और बुरी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देगा। आज बुरी फीलिंग एक्सप्रेस कर फिर। Next. हो गया done. चलो ठीक है, ओके। सो तक तो दिल में क्या? तो वही दिल के UPI करें और तारीफ लें। वो 5 मिनट के बाद ना वो फिर से कर देना, वो शायद सेंड नहीं होती वरना व्हाट्सएप वीडियो वो सेंड नहीं होती वरना बहुत बड़ी होती है। टेंशन बंद है बेटा। अच्छा आता है ना। देख पापा की वीडियो तारीफ सुन के उसमें अपनी भी तारीफ खुद वो कर रहे हैं। चलो बोलो। तो खैर खफा तो हुई, 1500 में टरका दिया, बट ठीक है रिटायर हो रहा है पापा, तो फिर माफ किया। हाँ माफ किया, कोई बात नहीं, गलतियां होती रहती हैं छोटे शहरों में, नहीं बड़े शहरों में छोटी गलतियां बड़े शहरों में। हाँ बड़े लोगों से कोई बात नहीं, पर खैर ये तो बहुत छोटी सी बात थी। वैसे अदरवाइज तो वेरी बंदा मस्त है एकदम। Genuine guy, very genuine guy, like bro. हाँ वही कि केक लगवाना हो तो सबसे आगे पहले खड़े होते, केक लगाना हो तो बिल्कुल हम उससे भी आगे खड़े होते हैं, और बाकी तो अब पता ही है सबको। ग्रैंड सैल्यूट दे दे ऐसे। मैं तोपों की सलामी दे सकती हूँ। अभी भी नहीं सुना। भूख लग रही है उसे कृति को। तोपों की सलामी दे सकती हूँ मैं, और क्या कर सकती हूँ? रुक जा। कृति को भूख लग रही है, उसको दे दो। तोपों की सलामी दे सकती हूँ मैं, और क्या कर सकती हूँ? 3 बार बोल लिया तुमने। 11,000 मिलेगी नहीं मिलेगी ये बताओ मुझे। तो क्या तो रही थी? उपाधि देना चाहूँगा। यार 11,000 के लिए ना बहुत बड़ा कंपटीशन है ये। मैंने
बड़ा कर लिए नहीं है ये। बड़ों के लिए रेड वो हो गया। टमाटो बच्चों के साथ और सबके ये साथ हंसने- एक मिनट हाँ जी काफ़ी मेमोरेबल एक्सपीरियंस है इनके साथ। जो अमरनाथ गए, वैष्णो देवी गए हैं, रोड जर्नीज में। अमरनाथ तो गए हैं, अमरनाथ का तो याद है। पर अमरनाथ दोबारा जाने की हिम्मत नहीं हुई है, एक ही बारी में। नहीं 2 बारी गए हैं। अरे ये इतने से घोड़े पे बैठ गए, घोड़ा ही नीचे से निकल गया, खड़ा ही हो गया, बैठे तो घोड़ा नीचे से निकल गया, और घोड़ा ही नहीं था, वही मिला, वो घोड़ा दौड़ भाग रहा, दौड़ संभला ही नहीं था, मैं वो रुको भाग गया, घोड़ा खड़े हो गए, चला ये वही नीचे से निकल गया, ऐसा ही हुआ था, छोटा था घोड़ा। चलो सर और सर नहीं वो एक्चुअली काम रहा होगा कहीं इतना बढ़ नहीं वो बड़ी तेज भागा वो ना, जैसे ही बैठा है पवन, घोड़ा पता नहीं क्या वो भाग गया एकदम, पवन कहता रोक, पत्थर है, पवन खड़ा हो गया, घोड़ा नीचे से गायब। वो साइड में चलते हैं, बिल्कुल खाई की साइड। तो सब बच्चों ने बोल दिया हमारे लाइफ को। चलो वेरी गुड। अब मन्नू मेरे को तो एमसीडी में मैं जिसके पास भी जाती हूँ वो कहते हैं संजय शर्मा जी के रिलेटिव हो ना। कोई बात हाँ आप उनके रिलेटिव हो ना, और मेरे काम हो जाते हैं ठीक है। और वैसे शुरू में जैसे स्कूटी सिखाई हुई है जीआई ने, गाड़ी सिखाई जीआई ने, और मैं जैसे बोलती भी कम थी तो कॉन्फिडेंस भी दिलवाया जीआई ने, तो काफ़ी किया। और मैं इनके साथ रहेगा कोई ऐसा जो बंदा कॉन्फिडेंट नहीं हो, साथ में रहने के बाद उसमें एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है। मैं इतने अच्छे ढंग से वो करते हैं। अरे इतनी देर लगा दी ये चीज़ें सारी मैं उनके साथ ही रही हूँ, बहुत जीआई के साथ। मैं सुनूंगा, रिकॉर्डिंग हो रही है सारी, चिंता नहीं। आपने कुछ भी नहीं सुना मेरा। ये देखिए कैमरा चल रहा है। रिटायरमेंट पे आपने वो फर्स्ट टाइम इतनी बढ़िया तैयार हो के भाई एक खड़े हो के सुना मैं जो तैयार नहीं होके जो हुआ वो बता रही हूँ। क्यूट बन के आई है, तैयार हो के आई है, स्मार्ट बन के, और बोल बहुत अच्छा है। दोबारा बोलूं? हाँ सारी तारीफें। वो इमोशंस नहीं आएंगे ना। नहीं उसने क्या बोला? इमोशंस नहीं आएंगे। चलो ठीक है। और क्या कहते हैं बाकी माने भी लेके गए मैरिज से पहले, मतलब मंजू जी एक बार मैं भी गई थी एक बार वहाँ। हाँ बस तभी गए होंगे जब मम्मी इकट्ठे गए। मम्मी के साथ कहाँ गए थे? मणिकरण नहीं, गए थे। मैं मम्मी कहाँ गए के साथ बाद में गए थे ना। नेपाल गई थी हमारे साथ। बहुत पुराने। वहाँ झगड़ा हो गया था हमारा। नहीं मैं और इनकी मम्मी भी गए थे है ना, आप लोगों के साथ। नाम वाले में मैं इस ढंग से काफ़ी उन्होंने किया है, और क्या बताऊँ। और बाकी आगे रिटायरमेंट लाइफ हैप्पी हो। बिल्कुल। मैं तो आज जो मेरी बेटी ने बोला वो तो है ही है। बाकी जीआई ने हमारे घर की, जैसे जीजा ही हमारे घर में आए तो हमारे घर की कायाकल्प करी इन्होंने, बहुत सपोर्ट किया हमारे मम्मी डैडी को, बेटे के जैसे प्यार दिया, और मेरे को तो बहुत हेल्प करी हर जगह। मैं मतलब कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया मुझे। और क्या, और गाड़ी जो आज मैं चला रही हूँ तो जीआई की बदौलत है। मैंने यही बोला जीआई मैं गाड़ी सीखूं, और इन्होंने बुक कर दी मेरे लिए गाड़ी के, हाँ ठीक है चलाओ। जो आज मैं चला रही हूँ तो इन्हीं की बदौलत है। और बाकी कभी भी लाइफ में कहीं भी मैं फंसती हूँ तो मैं जीआई को ही फ़ोन करती हूँ कि जीजा जी, और जीजा ही सॉल्व करते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत सपोर्टिव रहे हैं हमेशा, और बेस्ट ऑफ लक रिटायरमेंट के लिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया। आज जो मैंने अपने भाई के लिखे, ये इसका एक वो क्या है, हेडिंग है, रिटायर हुए आज मेरे भैया। ठीक है, चलो। कविता लिखा तूने?
नॉर्मल लिखा है में कविता ही आती है बेटा। नहीं मतलब भाषण है या कविता, वैसे वैसे मैं अपने आपको प्रिपेयर करूँ ना। तू कोशिश कर अभी सुनने के बाद। ओके React स्टार्ट। वैसे। चलो मंजू आखिरी अटेंशन। दफ्तर की आपाधापी में कब सुबह हुई कब शाम हुई, सोचा भी ना होगा तुमने कभी, पर कैरियर यात्रा आज आपकी तमाम हुई। सुबह उठते ही वो दफ्तर जाने की बातें, छुट्टी में भी ऑफिशियल परेशानियों की सौगातें, कल से हो जाएंगी ये सब सिर्फ और सिर्फ भूली बिसरी यादें। लगती है अभी कल की ही बात, मम्मी डैडी ने लेके बनाए, भेजा था दफ्तर तुझे पहली बार, कड़ी मेहनत और लगन को छुए तरक्की के तूने नए आयाम, देते होंगे वो स्वर्ग से आज भी तुझे आशीष, देख के तेरी सफलता की ऊंची उड़ान। शर्मा परिवार का तू पहला इंजीनियर, गर्व से सबका सिर ऊंचा किया, रोल मॉडल बना अगली पीढ़ी का, सबको तूने जिंदगी में प्रेरित किया। घर परिवार और अपनों को तूने कभी भी ना इग्नोर किया, लाख हो तू बिजी भैया पर सभी को तूने सपोर्ट किया। अकेले तो ये सब मुमकिन ना था, मेरी प्यारी भाभी मंजू का भी इसमें पूरा सहयोग रहा। जिंदगी की ये तेरी दूसरी पारी, तुम सब मिलकर फुल एंजॉय करो, अब तक जो ना कर पाए तुम, जीवन के वो सब शौक पूरे करो। ड्रोन कार लड़ियां अनार, तेरे हुनर से होते रहे गुलजार, यूं ही हंसमुख स्वस्थ यस चुस्त इनोवेटिव रहे तो सदा, दिल से आज और हर पल निकल रही है मेरे बस यही दुआ। गॉड ब्लेस यू मेरे भाई। सबको समझ आ गई होगी। रिटायर हो गए हो, अब फुल मस्ती करो। जो जी दफ्तर के जो 12-13 घंटे हैं वो भी अब फैमिली के साथ 24 के 24 घंटे फैमिली, और खूब मस्ती फैमिली में। ये बेसमेंट को मेरे को भरवाऊंगी मैं। बेसमेंट को तोड़वा दो जो भी है, मिट्टी भरवानी है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, और फैमिली के साथ साथ मस्ती भी खूब करो। क्यों जी? और अगर हो सके और शुरुआत करनी है, खोल लाएंगे ना। हाँ अगर शुरुआत करनी है मस्ती की तो किसी दोस्त वगैरह के साथ, दोस्त के साथ नहीं तो जीजा जी के साथ बैंकॉक से शुरू करो। ठीक है, उसे ऐसे एनर्जी आएगी बड़ी। सचिन के 4 धाम क्या है? बैंकॉक, थाईलैंड, सिंगापुर। डाउट होना शुरू हो गया, बैंकॉक क्यों जाते हैं? मैं तो गया ही नहीं तेरे साथ चलो। 4 धाम यात्रा। चलो अब नेक्स्ट मैडम आप करना, आ जाओ चलो। हाँ हमारी शादी को 35 इयर्स हो गए। कितने साल हो गए हमारी शादी को? रैंडमली पूछो ना, रैंडमली पूछो तो इनको याद नहीं होगा, है ना? इधर देखो मेरी तरफ जरा। ऑफिस ATM। अच्छा और बड़ा अच्छा सा सफ़र रहा, बड़े जेन्युइन पर्सन है। शुरू में मेरे को याद है जब देखने आए थे मेरे को, तो चाय का कप दिया, सब कप खड़खड़ बोल। तो ये अगले दिन अन्नू आई ट्रे लेके, तो वो कप खड़खड़ाए तो कहती है डर नहीं रही हूँ, ये ट्रे भारी है। तो मतलब पता नहीं डर था या शर्म थी जो भी था, लेकिन बड़ा अच्छा था माहौल रहा आपस में हमारा। छुटपुट जो हर हस्बैंड वाइफ में होती है वो तो रही, लेकिन बहुत सपोर्टिव रहे हर चीज़ में। इवन मैंने UPSC का एग्ज़ाम देना था, बुक नहीं आई थी एक मार्केट में, पता नहीं कहाँ से पब्लिशर से लड़ भिड़ के लेके आए कि ये बुक चाहिए, और मुझे लग रहा है कि
हमेशा कहते हैं ना कि एक सक्सेसफुल आदमी के लिए के पीछे एक वाइफ होती है, पर हर सक्सेसफुल वाइफ के पीछे एक सपोर्टिव हस्बैंड होता है, उसके बिना नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो सपोर्ट रही तभी, और उसमें एंजॉय करते थे। मेरी हर सक्सेस को इन्होंने एंजॉय किया। और मैं बस 2 लाइनें कहना चाहूँगी कि इन्होंने खुशियों में ही साथ में दिया, गम में भी हमें संभाला है। तुम जैसा जीवन साथी पाकर यूँ लगा 1000 मुश्किलें सही, पर जीवन कितना प्यारा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैडम, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट संजय। हाँ भैया ये रिकॉर्ड को सुना कर दीदी को कितना इज्जत देती क्लास में मैं तो यही कि थैंक्स ही कह सकता हूँ, जितना कि साथ में बैठा हूँ वही आप ही की बदौलत है ये सारी चीज़ें, कि मैं कहाँ से और कहाँ रहते थे और किस तरीके से रहते थे, किस कंडीशन में। लेकिन अब जितना भी चेंज आया लाइफ में, बाकी सब दोनों ही हो आप। जो भी छोटी बहन थी उसकी लाइफ भी बचाने में आप दोनों का ही बहुत बड़ा रोल है। So you are the God for me. You both are very helpful and जितनी मेरी लाइफ में अभी मैं हूँ, जहाँ भी हूँ, जिस जगह भी जॉब कर रहा हूँ या जो भी है, वो सब आप ही की बदल नहीं मेरे लिए तो आप ही हो जो हाँ वही है जो बिकॉज कहीं मम्मी की भी जो कंडीशन थी हमारी, किस कंडीशन से कहाँ लेके आए, तो वो तो फिर बहुत बढ़िया। संजय शर्मा क्या बोलूं? यहाँ से शुरू करो, इधर से सबके बारे में बोलो। चलो अब तू रिकॉर्ड कर। भैया 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 दीदी का ये है, कहते हैं लाइफ बड़ी छोटी होती है, है ना? रिकॉर्ड हो रहा है। और ये जो है हम लोग महसूस कब करते हैं, जब सारी लाइफ निकल जाती है। आप जिस स्टेज में तुम लोग हो, बच्चे हो सारे, हम भी थे कभी, हमको भी याद है कि हम तुम्हारी एज में थे तो क्या करते थे। अनमैरिड थे तो क्या करते थे, लट्टू खेलना, कंचे खेलना, गीटे खेलना, दीवारों पे पेंटिंग करना, पतंग उड़ाना, मोहल्ले की दीवारों पे कार्टून बनाते थे। उसके चक्कर में पिट गया मैं एक बारी। उस स्वीटी को पता है, बहुत बड़ा वो हो गया था मोहल्ले में, तबाही हो गई थी। शर्मा जी का लड़का मोहल्ले की दीवार तो वो भी काम किए, लेकिन अल्टीमेटली शरीफ है। चेंज वालों तो ये स्पीच सृष्टि को देख के की जा रही है। ये देख के क्यों बोला कि हम शरीफ थे? नहीं, चाहे पढ़ाई करी, कैसी करी, क्यों करी, इसलिए नहीं करी कि कुछ बनना था, इसलिए करी कि किसी को दिखाना था, समझे? उस चक्कर में बन गए कुछ, हंस गई है। उस चक्कर में बन गए तो कुछ करना भी था आगे। तो मम्मी डैडी, क्या बोलना मम्मी डैडी की, लाइफ उन्हीं की वजह से है, सब कुछ है। मेरे को याद है, मेरे को पहली तनख्वाह मिली थी ना जब, तो सबसे पहले मैंने ले जाके डैडी को दी। डैडी ने वापस कर दी कि तू इसको खर्च अपने आप जो करना। तो बताओ मैं क्या किया होगा सबसे? पेंटिंग। बताओ, मैं सबसे पहले बाटा के जूते लाया, नॉर्थ स्टार के। मतलब इतना शौक था कि कुछ खरीदूं अपने लिए। और वो मोटे तले वाले जूते जो कलर ना, ब्राउन कलर के जूते, नॉर्थ स्टार के। मैं वो जूते लाया 180 रुपए, वो रेट भी याद है।
उसके बाद तो खैर फिर आगे बढ़ते गए काफ़ी कुछ छूट गया, काफ़ी निकल गई पीछे चीज़ें, फिर जिम्मेवारी आ गई, ये एंटर हुए लाइफ में फिर, ठीक है नहीं, तो बढ़ गई चीज़ें और सब जिम्मेवारियां भी बढ़ गई। जिम्मेवारी तो समझी नहीं, कभी नहीं समझी जिम्मेवारी, और चलते गए आगे, लाइफ चलती गई, नौकरी भी चलती रही, फिर शादी हो गई, शादी भी मजाक में हो गई। मतलब जो चीज़ उस असल में ना, या तो वो टाइम नहीं था उस तरह का, हमारे जमाना नहीं था उस तरह का कि जहाँ बता दिया वहीं शादी कर दी। भाई ऐसे नहीं था, मैं आई थी तो लड़की देखने सामने। पहली फीलिंग क्या थी मंजू मासी को देख? मंजू को हमारे इसकी उनकी ऐसे उसकी ऐसे, मैं गई थी पहली बार, दोनों की मुलाकात है, याद है? सामने पर्यावरण भवन। तो फीलिंग तो आती है ना कुछ। मंजू को भी हम कहते थे जे का मिलने, भाई मंजू से मिलने जाएंगे तो उनको तो पता भी नहीं चलेगा कौन सी लड़की का हाथ पकड़ के आएंगे। दोनों को वो ऐसे, इसका भी ऐसे, उसका भी ऐसे, और मैं बीच में। हाँ, दोनों ही कैसे, चलो खैर अच्छा रहा, दोनों के लिए बढ़िया रहा। फिर उसने फीलिंग पूछी, वो नहीं तुम, फिर बढ़ते गए, वो आ गई, ये आ गई, तुम आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, सारे ही आ गए, कुकर मुक्के की तरह बढ़ते गए। अब पहले इतने थे, फिर इतने, अब बताओ, साला पार्टी में गड्डियां लेके आना पड़ता है यहाँ पर। इतना बढ़ गए, हाथ में निकल गए। तो लेकिन देखो सारे बैठे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना, सारे ऐसे अच्छे रहने चाहिए, सारे मिलके रहें, बहुत अच्छा है ना। तुम भी जब फंक्शन छोटा था ये बड़ा, लेकिन सब इकट्ठे होने के लिए सब तैयार होके आए, सबके दिमाग में ये था यार जाना वहाँ, कुछ करेंगे, बातें करेंगे, है ना। अलग अलग तो नहीं बैठे हो ना सारे, लड़ झगड़ गए, क्यों भी चीनू तू तो आज बहुत खुश है। ये जो बातें हैं ना कि एक दूसरे से कब मिलना हमको, ये चीज़ें मन में अभी बहुत अच्छी लगती है ना। शायद तुम लोग भी ऐसा ही सोचते हो। हम इनके घर जाते हैं तो चलो मिलेंगे, नई बात होगी, अच्छा लगेगा। सारे बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं, बड़ा अच्छा, दिमाग में टेंशन भी नहीं है कोई कि भाई ये काम नहीं कुछ करेगा, पता कर लेगा, कोई बात नहीं, 2 बारी में नहीं, 3री बारी में कर लेगा, लेकिन कर लेगा। वो तो करती रहती है, कर लेगी वो भी। तो बड़ा खुशी होती है देख के, हर एक को। काफी लॉसेस हुए हैं, पर्सनल लॉस हुआ है सबको। दीदी पार्ट ऑफ लाइफ है, उसको इस तरह से लेके चलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी सब एक दूसरे के साथ हैं, हमको कोई तकलीफ होगी तो ये बैठे हैं, हम किसी के काम आ सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है। सबके लिए हमारी अच्छी विशेष हैं। हम तो चाहते ही हैं कि बच्चे अच्छी तरक्की करें, हमसे भी आगे जाएं। हमने सोचा नहीं था यहाँ तक पहुँच पाएंगे हम लोग, और ये काम कर पाएंगे। मैंने पहली बार स्कूटर डैडी ने लिया था, तो मैं सोचता था कि स्कूटर लिया उन्होंने किश्तों पे। वेस्पा लेने की भी ताकत नहीं थी तब, क्योंकि पालना था बच्चों को, पढ़ाई करना, ये करना, वो करना, सब कुछ था। तो स्कूटर चलाते रहते थे हम। फिर डैडी ने स्कूटर दिया मेरे को, तो मैं बड़ा खुश हुआ क्या स्कूटर चलाना। और आज देखो, आज का टाइम है, सबके पास गाड़ियाँ। साक्षी कहती पापा ने सारा टुट्टू कर दिया। मतलब वो भी टाइम था, ऑफिस जाना, कहाँ से कहाँ जाते थे, और
लेकिन वो भी एक अच्छा एंजॉय किया, उसको टफ लाइफ नहीं मानेंगे हम कि टफ रही, ऐसा नहीं था, क्योंकि उस टाइम की एंजॉयमेंट उसी तरह की थी। अब लेवल ऊपर हो गया है तो सारे ऊपर आ गए हम लोग। भाई आगे अगर तुम सब लोग हो, देखो तुम लोग हो, ये सारे ही हैं, घूमो फिरो मौज लो अपना, लेकिन अपने पेरेंट्स को के लिए जो उन्होंने सेक्रीफाइस तुम्हारे लिए किया, तो सेक्रीफाइस तो सारे करते हैं, नहीं करते? तेरी तरफ ही मैं देख रहा हूँ बस कंटिन्यूस। सेक्रीफाइस तो सारे ही करते हैं पेरेंट्स, कोई माने चाहे ना माने इस बात, है ना? अब ये तो हमारी ड्यूटी ये कह लो या कुछ भी कह लो, लेकिन करते ही हैं। तो वो आज कहेगी मेरे को पैसे चाहिए, तो मिल जाएंगे ना तेरे को, तेरे अकाउंट में नहीं भी होंगे तब भी तेरे को मिल जाएंगे, मालूम है ना? नाराज होकर जाएगी तो पता है शाम को मिल जाएंगे फिर। ये प्यार ही है, ये प्यार ही है ये चीज़, कि तुम्हारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तुम्हारे पीछे से पेरेंट्स तुम्हारे, कि तेरे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो तुमको इस चीज़ का रिगार्ड करना चाहिए, इस चीज़ का तुमको रिगार्ड करना चाहिए। चलो आई विश कि भाई सब अच्छा रहे, बाकी हमारे लिए बैठेंगे यहाँ पे, सारी सपोर्ट हमको मिली है अच्छी। देखो तुम्हारे को कहीं दिक्कत आ रही है, तुम किसी से कुछ नहीं कह पा रहे, तो क्या करोगे? दीवार में सिर मारोगे? नहीं, बैठ जाओगे आराम से, उदास हो जाओगे। लेकिन तुम्हारी उदासी कहीं ना कहीं दिखेगी, किसी ना किसी को दिखेगी, कोई महसूस करेगा। वो कौन महसूस करेगा? कौन करेगा बताओ? जो तुमको सबसे ज़्यादा चाहता है वही महसूस करेगा और उसको दूर करने की कोशिश करेगा, है ना? तो समझना चाहिए इन चीज़ों। और बाकी देखो लाइफ बड़ी अच्छी है, एंजॉय करना है, सब तुम लोग हो, मज़े करते रहते हो, मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, एंजॉय करो। रिटायरमेंट तो एक फेज है, कोई ऐसी वो नहीं। रिटायरमेंट से क्या फ़र्क पड़ रहा है बताओ? क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं आज 60 साल का हो गया, कल 60 साल एक दिन का होगा, तो मेरे में क्या फ़र्क आ जाएगा? कोई फ़र्क नहीं आएगा। नहीं, वो तो एक मैं, हो सकता है तुम चली जाओगे ऑफिस, हो सकता है मैं और बिजी हो जाऊँ कहीं, मैं और 4 घंटे कहीं सो ही जाऊँ, मैं सारा दिन ये थोड़ी करता रहूँगा कि बैठे ही रहूँगा कहीं अखबार पढ़ता रहूँगा तुम्हारे आगे पीछे ना। लेकिन 60 साल और 60 साल एक दिन में कोई फ़र्क नहीं। वो हम जो ऑफिस में काम करेंगे वो घर में कर लेंगे। मैंने घर में लड़ना तो आने के बाद लड़ना तो उसके पूरे दिन में भी लड़ लूँगा, बट हमको उस चीज़ को ये करना है कि भाई हमारे में कोई चेंज नहीं आया, हमारी लाइफ वही है। तो पहले हम स्कूल जाते थे, स्कूल के बाद नौकरी में आए तो क्या चेंज हुआ? ये थोड़ी कि मैं नौकरी करने लग गया जी, स्कूल बंद हो गया मेरा। स्कूल भी तो आधे टाइम के लिए जाता, जब स्कूल नहीं जाता तो सारा दिन घर में रहता था, यही हुआ ना। तो ये तो चल रही है चीज़ें, चलती रहेंगी, मस्त रहो, खुश रहो, क्यों जी? सही है, बिल्कुल सही। बाकी तुसी बैठे हो, कोई दिक्कत आएगी तो फाड़ लांगे अभी। चरण पकड़ लो। बहुत बढ़िया।